राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे हमेशा की तरह अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और दिन शुक्रवार का है। बहुत ही शुभ दिन और शुभ तिथि है। तो ऐसे शुभ महीने में, इसके शुभ दिन शुभ तिथि में हम बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं जो कि बहुत ही पुण्यदायक हैं सुनते हैं। ऐसा करने से ईश्वर की हमें सदा कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, आज हम आपको वैशाख मास महात्म्य के 20वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। बहुत ही कम दिन बचे हैं भक्तों वैशाख मास को पूर्ण होने में, और बस ये जो दिन बचे हैं आपसे यही निवेदन करेंगे, आप सब लोग भी कुछ ना कुछ पुण्यकारी कार्य अवश्य कर लीजिए। तुलसी माता की सेवा कर लीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कर लीजिए और जल दान अवश्य कीजिएगा। सूर्य भगवान को जल देना, साथ ही शिवलिंग का जल से अभिषेक करना, भगवान के मंत्रों का जाप करना और कुछ नहीं तो अपना कार्य करते करते इन सुंदर वैशाख महात्म्य की कथाओं का श्रवण करना। इनमें से कोई भी कार्य आप अवश्य कीजिएगा, क्योंकि वैशाख मास का महत्व पूरे वर्ष के सारे महीनों में सबसे अधिक है। ये ऐसा महीना है जो छोटा सा पुण्य कार्य भी यदि आप करते हैं उससे भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। आइए भक्तों, देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही सुंदर कथा प्रारंभ करने से पहले सदैव की तरह कुछ भगवान का भजन कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अति पावन पवित्र वैशाख मास माधव मास की जय। व्याध कहने लगा कि हे ब्रह्मन, कहाँ परमेश्वर ने करोड़ों हजारों जीव रचे हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म देखने में आते हैं और अनेक सनातन मार्ग हैं। हे महामते, इन सबके स्वभाव एक से क्यों नहीं है, ये जानने की मेरी इच्छा है। आप विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी इन 3 प्रकार के जीव होते हैं। इनमें से रजोगुणी रजोगुण के कर्म करते हैं और तमोगुणी तमोगुण के कर्म करते हैं तथा सतोगुणी सतोगुण के कर्म करते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है। उसी कारण ऊंचे नीचे कर्मों को करके फल के भोगने वाले जीव कभी सुख कभी दुख और कभी अभाव पाते हैं। और प्रकृति के जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण और कर्म के अनुसार ही कर्मों का नाश और फल होता है। इन्हीं गुणों के अनुगुणी होकर मनुष्य प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृतिस्थ मनुष्य प्राकृतिक गुण कर्मों से अभिमूर्तित हैं और वे प्राकृतिक गति प्राप्त करते हैं और प्रकृति का कभी नाश नहीं होता है। तमोगुणी बहुत दुखी रहते हैं क्योंकि इनकी वृत्ति सदा तमोगुणी रहती है। वे निष्ठुर हृदय, निर्दय और सबसे द्वेष रखते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसी गति को प्राप्त करते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है, अतः ये पुण्य और पाप दोनों करते हैं। इन्हें पुण्य से स्वर्ग और पाप से नरक मिलता है। इससे ये मंद भाग वाले संसार में बार बार जन्म लेते हैं। सतोगुणी धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा ना करने वाले होते हैं। इनकी वृत्ति सतोगुणी होती है। ये महाओजस्वी, पाप रहित, ऊर्ध्वलोक को जाने वाले, अतएव भिन्न भाव और पृथक बुद्धि वाले होते हैं। इन्हीं के गुण और कर्म के अनुसार विष्णु भगवान इनसे कर्म कराते हैं
और अपने स्वरूप की प्राप्ति के निमित्त पूर्ण है कामना, जिनकी विष्णु भगवान के विषमता ही है। विष्णु भगवान उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। वे सब अपने गुणों से कर्मों के फल भोगते हैं। जैसे बगीचे में उत्पन्न भय सब वृक्षों के ऊपर मेघ समान भाव से बरसता है और संपूर्ण वृक्ष एक ही नाली से सींचे जाते हैं, परंतु सब वृक्षों की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। यद्यपि बाग लगाने वाले को कुछ विषमता व निगृढ़ता नहीं रहती। व्याध कहने लगा, हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में या अंत काल में अथवा स्थिति काल में? और सृष्टि, स्थिति तथा संहार के काल की मर्यादा कितनी है? हे ब्राह्मण, ये मेरे सामने आप विस्तार पूर्वक कहिए। शंख बोले, 4 सहस्त्र युग का ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है। इस प्रकार दिन रात मिलकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पाख और 2 पक्ष का एक महीना होता है। 2 मास की एक ऋतु और 3 ऋतुओं का एक अनय होता है। 2 अनय का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मकल्प पूर्ण होता है। वही प्रलय का समय है, ऐसा वेदताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जब मनुष्यों का अंत होता है। दूसरा ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होता है, वह दैनंदिन प्रलय कहलाती है। उसके बाद पीछे ब्रह्मा जी लय के समय जो प्रलय होती है उसे ब्रह्म प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इसी तरह जब 14 मनु के प्रलय हो जाते हैं तब एक दैनंदिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत स्थिति रहती है। मनवंतर प्रलय में भूर्भुवः स्वः तीनों लोकों का लय हो जाता है, किंतु मनवंतर प्रलय में चेतन जीवों का ही नाश होता है, परंतु लोकों का स्वरूप का नाश नहीं होता है। केवल उन लोकों की पूर्व की तरह जल से पूर्ति हो जाती है। फिर मनवंतर के अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। हे व्याध, दैनंदिन लय में लोक और लोकस्थ सबका नाश होता है। केवल सत्य लोक के अतिरिक्त और कोई लोक नहीं रहता। सब नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित सब लोकों का नाश हो जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि ही बचे रहते हैं और सत्य लोक के शयन करने वाले भी बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोए रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। ऋषि, देव, पितृलोक और वर्ण धर्मों सहित चारों वर्गों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के 10 अवतार पुनः नियम के अनुसार होते हैं। इसी तरह अन्यान अनेकों देवता ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा फिर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं। ये सब ब्रह्मलोक में ही रहते हैं और जो सिद्धि प्राप्त राजा, साधु और सिद्ध ब्रह्मलोक वासी हैं, वे सब सत्य लोक ही में स्थित रहते हैं, यहाँ नहीं आते। तथा जो उस राशि पर जाने वाले उसी नाम से श्रुति में यथारीति स्थित हैं, वे फिर जाते हैं। अपने अपने कर्म कर्ता अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं और जब कलयुग समाप्त होता है तब सब दैत्यों का नाश होता है, तो वे भी सब कलयुग सहित अपनी गति को जाते हैं। उनका निरय स्थान होता है और उनके नाम के राशिस्थ और भी जो हैं वे अपने कर्म अनुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं। अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करूँगा, सावधान होकर सुनो। देव, देवेश, भगवान एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के समान होता है। तदनंतर देवों के मुकुटमणि भगवान का उतना ही अर्थात पलक का खुलना होता है। निमेष के अंत में अपने कुक्षिस्थ लोक के सृजन की इच्छा होती है। तब सब लोगों को अपने अनेकों समूहों को अपने उदर में रखता है। उनमें कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्त,
और कितने ही ऐसे होते हैं जिनका लिंग देह छूट गया है। वे सुप्त हैं, संसार में स्थित हैं और वे सब तमोगुण संबंध युक्त हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूर्व कल्प में विधि पूर्वक लिंग भंग को प्राप्त हुए हैं। मानव पर्यंत जीव कोश जीवन मुक्त और मुक्तिगामी जो पूर्व काल में विमुक्त हो, ब्रह्मा जी से लेकर मनुष्य तक विष्णु भगवान की कुक्षिमात होकर भी ध्यानावस्थित रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्व्यूहात्मक विभू षड गुण्य होकर व्यूह में स्थित वासुदेव से ब्रह्मा को सायुज्य यानी मुक्ति देकर महाविधु तत्पश्चात महात्माओं को तत्वज्ञान रूपी सारूप्य मुक्ति देते हैं, किसी को सामीप्य मुक्ति देते हैं तथा देवाधिदेव जनार्दन अन्य मनुष्यों को सालोक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके माया जया कृति और शांति स्वयं हरि भगवान विवाह करते हैं। वासुदेव आदि से लेकर पूर्ण गुणों से युक्त चतुर्व्यूह है। उन माया जया आदि शक्ति से युक्त चतुर्व्यूहात्मक हो महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आशय वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्ण काम नेत्र खोलने के अंत में फिर विष्णु भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं। व्यूहस्थ संकर्षण से चराचर का नाश करते हैं। ये सब उस महात्मा का अवर्णनीय काम है। यह कार्य ब्रह्मादिक और योगियों द्वारा भी अकथनीय है। यह सुन व्याध ने पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? उनको सुनने की मेरी इच्छा है, सो मेरे सामने कहिए। शंख बोले, जिस धर्म से चित्त शुद्ध होता है और सज्जनों का उपकार हो, उसको सतो धर्म जानो तथा जिसकी कोई निंदा न करे, जो धर्म श्रुति और स्मृति के अनुकूल हो तथा कामना रहित हो और लोक से विपरीत ना हो, उसे सात्विक धर्म जानना चाहिए। वर्णाश्रम के विभाग से वह धर्म 4 प्रकार का है और प्रत्येक धर्म 3 प्रकार का है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। जब वे सब धर्म विष्णु भगवान को समर्पण किए जाएं, तब उनको सतोगुण युक्त भागवत धर्म कहा जाता है। जब किसी कामना के निमित्त अन्य देवता को समर्पण होते हैं, तब रजोगुणी होते हैं और राक्षस पिशाच आदि लोग निष्ठुर देवताओं का पूजन करना, हिंसा करना, ये सब निंदित तमोगुणी कर्म हैं। सतोगुणी मनुष्य जो विष्णु भगवान के प्रिय सात्विक धर्मों को करते हैं, वे धर्म भागवत धर्म कहते हैं। जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान में रहता है और जिह्वा भगवान के नाम को रटती है और भगवान के चरणों को हृदय में रखते हैं, वही भागवत धर्म है। जो लोग सदाचार परोपकार करते हैं और सदा ममताहीन रहते हैं, वही भागवत धर्म है। जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भक्त हैं, वे ही भागवत धर्म वाले हैं। जिसने विष्णु भगवान के प्रिय धर्म सदा मंतव्य है और श्रुति तथा स्मृति में बताए हैं, वही धर्म उत्तम है। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना, सब धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषयों में रखने वाले उनको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे उत्तम स्त्री नपुंसक को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। साधुओं के दर्शन ही से सत्पुरुषों का मन द्रवीभूत हो जाता है। जैसे चांदनी को देख चंद्रकांतमणि स्वयं ही द्रवीभूत होती है। उनके स्थिर मन सच्छास्त्रों के श्रवण मात्र से ही विषयों से अलग होकर पाप रहित तेजों में रहते हैं। जैसे सूर्यकांतमणि रहती है। कामना रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं, वे ही भागवत धर्म हैं। इस लोक और परलोक में सुख देने वाले बहुत से धर्म देखे हैं, परंतु विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले धर्म सूक्ष्म और संपूर्ण पापों का नाश करने वाले हैं। क्षीर सागर में से सबकी हित कामना से जैसे दही में से मक्खन निकाल लेते हैं, ऐसे वैशाख के धर्म भगवान ने लक्ष्मी को बताए हैं। मार्ग में छाया करना, प्याऊ बनवाना, पंखा से हवा करना, सुपात्रों को दान करना, छतरी, जूता, कपूर और सुगंधित द्रव्यों का दान करना और धन पाकर बावड़ी कुआं सरोवर बनवाना, सायंकाल के समय शरबत और फूल दान करना, तांबूल दान करना, गोरस दान तो सब दानों से उत्तम है।
रास्ते के थके हुए को नमक मिली छाछ दान करना, उबटन करना, थके हुए ब्राह्मण के चरण धोना, चटाई, कंबल, पलंग का दान और गोदान तथा शहद और तिल का दान संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। सायंकाल के समय ईख ककड़ी का दान करें तथा रसायन का दान और पितृश्वरों के निमित्त तर्पण करें। ये सब वैशाख में करने योग्य धर्म है। प्रातःकाल उठ स्नान कर ब्राह्मण से कथा सुने, फिर नित्य कर्म करके मधुसूदन भगवान का पूजन करें और वैशाख महात्म्य की कथा मन लगा के सुने। तेल और उपटन को छोड़ दें, कांसे के पात्र में भोजन ना करें, निषिद्ध भोजन और वृथा बकवाद ना करें। घिया, गाजर, लहसुन, तिल, मिष्ट, कांजी, फूट, घिया, तोरई तथा पोई, कलिंदा, सहजना, चौलाई, कुल्थी, मसूर त्याग दें। बैगन, कलिंदा, कोदो, चौलाई, कसोम, मूली, गुजर, बेलफल, हिलसौड़ा इनका सेवन वैशाख में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जो इनमें से एक भी खाद्य को खाए तो चांडाल की योनि में जन्म ले। वह 100 जन पर्यंत पशु बनते हैं, इसमें संदेह नहीं। ऐसे मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के निमित्त व्रत करें और व्रत के समाप्त होने पर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवा वस्त्र पहनाकर दक्षिणा सहित ब्राह्मण को अर्पण करें। वैशाख सुदी द्वादशी के दिन दही और अन्न दान करें और जल का घड़ा, तांबूल, फल और दक्षिणा सहित दें। इसके पश्चात जूता, छतरी का दान कर ब्राह्मण को भोजन कराएं। शीतल जल, दही, अन्न, तांदूल और दक्षिणा लेकर कहें कि यह मैं धर्मराज के निमित्त दान करता हूँ। यमराज मेरे ऊपर प्रसन्न हो, अपसभ्य हो, गोत्र सहित इसका उच्चारण करें। पहले दही और अन्न पितृश्वरों की तृप्ति को अक्षत दें, फिर गुरु को, फिर विष्णु को। शीतल जल और कांसे के पात्र में दही, अन्न, दक्षिणा, तांबूल और फल रखकर कहें, हे विष्णु, मैं बैकुंठ की प्राप्ति के निमित्त ये दान करता हूँ। फिर कुंभी ब्राह्मण को यथाशक्ति गोदान करें। ऐसे दंभ को छोड़ सदा व्रत करें तो वह सब पापों से छूट अपने 100 कुल का उद्धार कर, सब प्राणियों के देखते देखते सूर्य मंडल को भेद कर योगियों को भी दुर्लभ जो विष्णु का धाम है उसमें चला जाता है। जब व्याध के पूछे जाने पर वैशाख मास के धर्मों की कथा श्रुतदेव जी कह रहे थे, तभी सबके देखते देखते वह पंचशाखा वृक्ष पृथ्वी पर गिरता हुआ और उस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूप देह का परित्याग कर हाथ जोड़ सिर झुकाए वहां बैठ गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, ये थी आज के वैशाख मास महात्म्य के 20वें अध्याय की कथा। आइए भक्तों, अब भगवान की कर लेते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के, अब गुण वंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, बांसुरी वाला घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गऊँ मैं किसकी, स्वामी शरण गऊँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी,
स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक आप स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे स्वामी, तुम ठाकुर मेरे। करुणा हस्त उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वारे पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, जपते हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय दीनानाथ हरे, ओम जय राधा कृष्ण हरे, ओम जय रघुनाथ हरे, ओम जय भोलेनाथ हरे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।